आप दिखाइए कितनी गंदगी है। नेता तो बहुत हैं, दिखाइए गंदगी, हर जगह नेता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं इनको। अच्छा, अंतिम सवाल, जी जी, आगे के क्या कार्यक्रम रही रहा? आगे 10 तारीख को इस मुरार की धरती पर पूरे बिहार के कोने कोने से संविधान बिहार निर्माता के कितना बढ़िया पढ़ाता है। आप तो अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, आप वहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ विधायक नहीं है क्या? शपथ कहाँ लेते हैं? शपथ ग्रहण कहाँ लेते हैं? विधानसभा में। विधानसभा में इनकी प्रतिमा है क्या? किसकी जमीन है विधानसभा की? भोजपुरिया समाचार में और स्वागत बा। आज पहुँचल बानी जा बक्सर जिला के मुरार गांव में। ई मुरार गांव एह से भी एकर चर्चा बा कि संविधान के जब निर्माण भइल, ओह निर्माण में प्रथम बार हर बार यह व्यक्ति के उपेक्षा भइल बटुए, शुरू से लेके अंत तक। आज भी उपेक्षा के शिकार बने वो व्यक्ति जे संविधान निर्माण में अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभैलस। राजनीति इतना खराब हो गई बा कि वो राजनीति के चौकी में यहाँ के पिसा गईनी। लेकिन एक बार फिर से वहाँ के इतिहास के पुनर्जीवित करे खातिर एगो व्यक्ति बिना उठैले बने। अब देखे के बटुए कि इनकर साथ के देता। हालांकि भोजपुरिया समाचार बता दो कि आज राजनीति जौन हो गई बटुए बैकवर्ड फॉरवर्ड के हो गई बटुए। राजनीति के स्थिति इतना खराब बा कि अब का स्थिति बा, धरातल पर कतना ऊपर बटुए कतना नीचे बा, सब कुछ बात हो रहल बटुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के। रउरा सामने ही मूर्ति दिख सकेला, बस मूर्ति मात्र ही बटुए उनकर पैतृक गांव में जहां जन्म भइल। बाकी पूरी तरह से कहीं से कोनो अवशेष यहाँ के नहीं खे। लेकिन एगो व्यक्ति संभवतः बिहार के ओह कोना से पहुँचल बाने पता करत जहाँ से लोग सोचले ना होई। उहो बातचीत करावल जाई व्यक्ति से, कतना उनका संघर्ष करे के पड़ी इहो बातचीत होई। आई सबसे पहले बातचीत कइल जाओ। का नाम पड़ी राउत? मेरा नाम है सुधाकर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी? जी जी, लाला जी हैं जी। ऐसे लाला जी के फेरा में आ गई नहीं है? शायद आपको ऐसा लगता है बिहार की विचारधारा में, तो आप किसी व्यक्ति के हम नहीं कहते जाके राजनीति कहता है। और इस तरह की राजनीति तो हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो पूर्वज हैं और बक्सर के शाहाबाद की जो जनता है, वह इस तरह की राजनीति का कभी कदर नहीं की है। ये आप जीता जागता प्रमाण देख सकते हैं। स्थानीय सांसद, विधायक और प्रतिनिधि चुनने में जो लोग एकजुट होकर जाति, धर्म और मजहब के से ऊपर उठकर वोट करते हैं। 10वीं क्लास में हमने के पढ़ले रही जाके बिहार के पिछड़ने का प्रमुख कारण क्या है? क्षेत्रवाद, जातिवाद। उनमें जाति जरूर आवेला। सब सोचता कि हम अपने जतिया का है कारण बाकी उपेक्षा की शिकार हो गई। नहीं, देखिए है क्या कि हमारा जो लोकतंत्र का स्ट्रक्चर है उसमें कहीं न कहीं कुछ समय कुछ कुटिल विचारधारा, जटिल विचारधाराओं का। कुटिल जटिल के तनी ओकरा के डिफिनेशन बताई। डिफिनेशन ऐसे बोलब तो देहाती आदमी हमनी के ना बुझाई। डिफिनेशन यही है कि देखिए, सबसे पहले हम तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा इस लोकतांत्रिक देश में जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण चीज़ निछावर कर दिया, उसके इतिहास के साथ सबसे बड़ा छेड़छाड़ किया। इसकी नीति कहाँ से बनी? जब संविधान लागू हुआ, जब देश में संविधान आया, तो संविधान आने के उपरांत कई चीज़ें आई जिस वजह से कई लोगों को प्रमोशन की करने के लिए कह रहे चलिए भैया आपका भी सहयोग हो। उस समय कास्टिज्म का फैक्टर नहीं था। जो लोग काम कर रहे थे, अच्छा भैया हम अपने नाम लिखा दें, तो हाँ लिखा ना था, कोई बात नहीं, भले लिख के हम गए हैं। समझ रहे हैं? लेकिन सरकार जब बनती है तो उसकी नीति इस तरीके की उपेक्षित होती है लोगों के प्रति, फिर वह क्या करते हैं, चीज़ों को मोड़ के कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की उस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिससे मैं या आप कोई व्यक्ति अवगत नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। परंतु जब हमारा आत्मचेतना जागृत होता है, जब हम जगते हैं, तो हमको यह सोचने पे मजबूर, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, पब्लिक डोमेन में जाते हैं, देखते हैं कि लिखा हुआ कुछ है और बता आप कुछ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, और आप बता कुछ और रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आप जो ड्राफ्टमैन कमेटी के अध्यक्ष थे, अंबेडकर साहब प्रथम अध्यक्ष थे ये। इनकी तबीयत अस्वस्थ हो गई। जब संविधान बना तो संविधान में दस्तखत कराने के लिए एरोप्लेन से लाया गया पटना। ये अस्वस्थ थे, दस्तखत कराने के लिए संविधान के पहले और आखिरी पन्ने पर इनका दस्तखत है। इनका दस्तखत है? हाँ। अच्छा। तो
ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके लेकर, और चूँकि शाहाबाद जिस क्षेत्र में हम आए हुए हैं, बक्सर मुरार, आपको मैं बताता चलूँ कि जिसने इस देश को संविधान दिया, जिसने इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, जिसने इस जगह को के एक बहुत बड़े मर्यादा वैश्विक पटल पर स्थापित की, वह बिहार को बनाया, वैसे लोगों का कहीं भी पूरे बिहार में आप घूमेंगे तो यह सिर्फ मध्य विद्यालय के प्रांगण में एक प्रतिमा लगी हुई है, उच्च विद्यालय के प्रांगण में एक प्रतिमा लगी हुई है। इतने सारे पॉलिटिकल लोग आए गए, किसी व्यक्ति ने इनकी प्रतिमा राज्य की राजधानी में या और भी कई जगह आदमकद प्रतिमा का निर्माण नहीं कराया। सही बताइए, रहे वाला कहाँ का है? हम तो कोसी क्षेत्र के सहरसा जिला के मूल निवासी है, परंतु यही तो ही नहीं नहीं, कोई नहीं है। तो कैसे आगे नहीं रह जाए? हम तो पिछले 3 साल से हमने इनका अध्ययन करा। पढ़त रही जी। कहाँ से? हमने गूगल में? चूँकि हुआ क्या कि मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ। वो मैं जब कोरोना काल में घर बैठा तो मैंने देखा, पढ़ा कि ये पूरा भारत के इतिहास पे जब नज़र डाला, विकिपीडिया में गया, पब्लिक डोमेन में जो सारी चीज़ें थी जो हम पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि मैं दूसरा कोई किताब पढ़ के बोल रहा हूँ, जो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें हैं उसको पढ़ने के बाद पता चला कि हमारे लोगों के साथ, हमारे जो भी लोग बड़े विचारधारा के लोग पैदा हुए, उनके इतिहास को बंद करके कोई दूसरा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मैं बताता चलना चाहता हूँ आपको कि मैं कोसी धरती से उठकर बिहार के तमाम जो बड़े राइटर हैं, सभी लोगों से मिला इस संदर्भ में। सब लोगों ने दबे जवान में कहा, क्या कीजिएगा, राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, वह बात राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, इस तरीके से। वह तो छोड़ दीजिए, मैं तो 400 किलोमीटर से आया हूँ। यहाँ के जो स्थानीय नेता बने, केहू रो मीटिंग में नहीं खे, कहाँ 4-5 गो के आदमी जौन बने तो लोग। देखिए, ये आम आदमी की आवाज़ है, यह लीडर की आवाज़ नहीं है। लीडर का तो नीचे बोर्ड लगा हुआ है, एक मूर्ति दिए और यहाँ देख लीजिए, आप अपने वीडियो के माध्यम से दिखाइए। ये बिहार सरकार से बात करके न बनानी चाहिए थे इनको। ये सजीदा बाबू सिर्फ हमारे और आपके हैं कि यह पूरे संविधान के जो नंबर 1 व्यक्ति रहे, यह पूरे देश के हैं। ये सिर्फ मुरार और बक्सर के नहीं हैं, और यह सिर्फ एक सांसद के नहीं है, ये पूरे देश के हैं। लेकिन अगर कहीं उपेक्षा हुई है तो घर से इसकी आवाज़ उठनी चाहिए। इस वजह से आगामी 10 नवंबर को हम लोग यह निर्णय किए हैं कि उस दिन से एक कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे, और इसको जब तक सिन्हा साहब के सारी गतिविधियों को सामाजिक, राजनीतिक और व्यवस्था के पटल पर अगर नहीं ला पाए तो समझिए कि हमारा संघर्ष अधूरा है, हमारा जीवन अधूरा है। क्या लागत है, संभव है? देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा हमने सुना है। अब बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अब बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो ये करे खातिर चल दिले बने कोशिश तो है। अभी हमको इस मुरार गांव के तमाम सम्मानित जो लोग हैं, पूरे दिन मीटिंग चली है, कई सारे लोगों को हमने अपनी बातों को रखा है, इन्होंने अपनी बातों को कहा है, और यह बहुत बड़ा एक रूप धारण करने की अपेक्षा है कि ये बहुत बड़ा रूप और बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में ये उभरेगा। और ये शाहाबाद, बक्सर, मुरार, आरा ही नहीं, पूरे बिहार के 534 प्रखंड से यह आवाज़ आएगी कि ये जिसका काम है उसी का नाम होना चाहिए। यही जान तनिका होला, एगो 10 नवंबर के आ एगो शायद 6 मार्च के आवेला लोग, माला पहनावेला लोग, फोटो खिंचवावेला लोग, पेपर में छपवावेला लोग, चल जाला। बाकी सचिता बाबू कहाँ बड़े, केहू के मतलब नहीं है। तो देखिए, है क्या कि इतिहास के मास्टर से फिजिक्स पढ़िएगा तो आप पढ़ पाइएगा, फेल कर जाइएगा। तो जो इतिहास का मास्टर है वो आता है। आप फिजिक्स वाला को फिजिक्स पढ़ाने दीजिए ना, देखिए कितना बढ़िया पढ़ाता है। आप तो अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, आप वहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ विधायक नहीं है क्या? शपथ कहाँ लेते हैं? शपथ ग्रहण कहाँ लेते हैं? विधानसभा में। विधानसभा में इनकी प्रतिमा है क्या? किसकी ज़मीन है विधानसभा की? मुरार के में पैदा हुए लाल की ज़मीन है। इन्हीं की है। किनकी है? एयरपोर्ट में 70 एकड़ ज़मीन इन्होंने डोनेट किया। आप मोरिया लोग किनकी है? मोरिया होटल किनका है? इन्होंने किसी को दान कर दिया। सिन्हा लाइब्रेरी बिहार बोर्ड ऑफिस का कार्यालय इनका घर हुआ करता था, वो बिहार बोर्ड ऑफिस है। वहाँ आप एक प्रतिमा और एक ये पत्थर पे लिखा हुआ आप कहीं नहीं देखिएगा, कहीं कुछ नहीं है। तो इसको कौन देखेगा? आपका ज़मीन है,
और नाम आप वहाँ जाके शपथ ग्रहण लेते हैं, आप यहाँ से विधानसभा विधायक मंत्री चुनकर जाते हैं। मेरा किसी भी विधायक सांसद मंत्री से कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपके धरती का चीज़ है और आप वहाँ शपथ ग्रहण लेते हैं, अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। जिस संविधान के दायरे में आप शपथ लेते हैं, वह जो संविधान के निर्माण में प्रथम व्यक्ति था, उसको भूल जाते हैं। बिहार को बनाया, तो इस क्षेत्र कौन रैली और चालू हुई? ये तो 10 तारीख को चूँकि हमारे कई सारे साथी हैं और कई सारा एजेंडा पे काम चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि ये 10 तारीख को, उसके बाद से 10 तारीख के बाद से आपको पुनः आमंत्रण है। आपके सारे जो व्यूअर हैं, आपके लाइव के माध्यम से सारे लोग आमंत्रित हैं। यह कोई मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, यह शाहाबाद और पूरे बिहार के आम लोगों का कार्यक्रम है, मुरार के आम लोगों का कार्यक्रम है। तो बात रोकने की वंचित हो गए, वंचित कर दिए गए, तो वंचित में तो बहुत सारा लोग बा। देखिए वंचित में, अब देखिए आपको अगर आम का पौधा में, पेड़ में आम खाना है पका हुआ, तो आपको पहले बीज लगाना होगा। तो संविधान किसने बनाया? सचिता बाबू। तो पहले जो बनाया उसी की उपेक्षा है, तो बाद वाले की उपेक्षा तो बारी बारी से ना आप करेंगे। पहले एक में पढ़ेंगे या आप मैट्रिक में डायरेक्ट एग्जाम देंगे? तो पहला व्यक्ति जिसने संविधान बनाया, मैं समझ रहा हूं कि आप किनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। उन्हीं का नहीं, और कई लोग हैं। कई लोग हैं। आपको क्या कहें, आपके लाइव के माध्यम से हम ऐसे ऐसे शख्सियत को, अभी जो हम पिछले 5 दिन से यहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रभावशाली लोग मिले हैं जिनका बहुत बड़ा इतिहास है। तो वो तो कमी आपको भी होगी। ये तो मीडिया का भी काम है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो व्यक्ति नहीं सुनता तो मीडिया ने कम से कम सुना है। चिचिया तो मुँह दुखा जाए, बाकी सुनबे ना करिए। तो नहीं सुनेगा तो देखिए, आपको लगता है, लेकिन रो लागत हुई बात। देखिए हमको ये नहीं लग रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप मीडिया के माध्यम से जो चीज़ों को उठाएंगे, प्रशासन की नज़र में जाएगा, सरकार की नज़र में जाएगा, और आपके जनप्रतिनिधि अगर सच्चे और ईमानदार व्यक्ति होंगे तो आपके दिखाए हुए चैनल के माध्यम से लोगों के यह सेंस ऑफ ह्यूमर जगेगा और वो काम होगा। अगर आपके जनप्रतिनिधि अवसरवादी हैं तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। आप समझिए ना कि ये जिस धरती पे हम खड़े हैं, वहाँ पे जिसने संविधान बनाया, लोकतंत्र बनाया, उस व्यक्ति के यहाँ अगल बगल आप दिखाइए कितनी गंदगी है। नेता तो बहुत हैं, दिखाइए गंदगी, हर जगह नेता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। इनको अच्छा, अंतिम सवाल, जी आगे के क्या कार्यक्रम रही? आगे 10 तारीख को इस मुरार की धरती पर पूरे बिहार के कोने कोने से संविधान बिहार निर्माता के जयंती 151वीं जयंती समारोह पर आ रहे हैं। इस समारोह में हम लोगों ने निर्णय लिया है, एक संकल्प ली जाएगी, और यह निरंतर, जैसा कि पहला आपका प्रश्न था कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, और मैं फोटो खिंचवाते हैं और पेपर में छपवाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको अवगत करना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से मैं नंदलाल पंडित जी, जो यहाँ आपसे मुलाकात हुई है संभवतः, उनसे मिला और कई सारी बातें, सीधा बार और कार्यक्रम ही आगे बढ़त रही, और जब तक मुख्य मुकाम ना हासिल हुई तब तक चलत रही। जी, मुख्य मुकाम के सहीदा बहुत सारी चीज़ें क्या मांग बा, शॉर्ट में बताएं। ये तो आप 10 तारीख को आए तो बड़ा बेहतर होगा। मिल लेनी कोसी क्षेत्र से आई एगो ऐसा व्यक्ति के बहुत ही बड़ा कदम उठैले बाड़े। अब देखे के बटुए जिला प्रशासन के नेताजी लोग के, जौन आके वोट से जीत जाता लोग, आ जीतला के बाद तेल लगा के सूत जाता लोग। अब देखे के बटुए कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे वाला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के ये स्थली ह, ये स्थली के कतना मान और सम्मान रहता। आ उ व्यक्ति जौन कोसी क्षेत्र के व्यक्ति बा, उ बक्सर जिला में आइल बा, कतना उनका बात कोई लोग अमल करता। आवे वाला समय ही बताई। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।